अब से थोड़ी देर बाद पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का दूसरा अध्याय शुरू होगा। ममता बनर्जी अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगी तो मोदी विरोधी मोर्चे के तमाम नेता उनके मेहमान होंगे। ये कोलकाता के रेड रोड की तस्वीरें हैं, एरियल व्यू आप देख रहे हैं। किस तरह से भव्य तैयारियां की गई हैं ममता के शपथ ग्रहण समारोह की। मन सज चुका है, तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ममता बनर्जी दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगी। सौरव गांगुली आप देख सकते हैं, क्रिकेटर, बॉलीवुड की भी कुछ हस्तियां शपथ ग्रहण के दौरान, और तमाम वो नेता जो मोदी विरोधी हैं, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। हालांकि लेफ्ट इस शपथ ग्रहण को बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। कार्यकर्ता नाच रहे हैं, नगाड़ों के साथ उस वक्त की तैयारी कर रहे हैं जब वो अपनी नेता ममता बनर्जी को मंच पर देखेंगे शपथ लेते हुए 42 दूसरे मंत्रियों के साथ। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अलग अलग रंग में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ममता के बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स के साथ वहां पर ढोल नगाड़ों की थाप के बीच रंगारंग तैयारियां, और क्रिकेटर सौरव गांगुली के साथ तमाम दूसरे अन्य मेहमान भी आज ममता के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत लालू प्रसाद यादव, ये तमाम वो मुख्यमंत्री हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रेड रोड पर भव्य तैयारियां और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। और अब एक नजर डाल लेते हैं ममता के सियासी सफर पर। देखिए रिपोर्ट। ये दीदी की दीदीगिरी है, जिसके आगे न कोई गठबंधन टिका न नेता। बंगाल फिर तृणमूल के हरे रंग में रंग गया। ममता बनर्जी, बंगाल की बाघिन, अग्निकन्या, न जाने कितने नामों से उन्हें पुकारा गया। 5 साल पहले देश में सबसे लंबी चलने वाली वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंका था, और इस तीसरी जीत के साथ साबित कर दिया कि बंगाल में उनकी ही दीदीगिरी चलेगी। हमारा मैनिफेस्टो ही हमारा रक्षा कवच होता है, तो इसी के लिए जो वादा हम करते हैं वो पूरा हम निभाते हैं। लेकिन सिलवटों से भरी सूत की बंगाली साड़ी और रबड़ के चप्पल पहने सादगी की इस मूरत का संघर्ष भी अभूतपूर्व रहा है। ममता का बचपन ही बंगाल की सियासत के बीच पला था। उनके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, और उनके साथ ममता राजनीतिक आयोजनों में जाया करती थी। जब ममता केवल 17 साल की थी, तब इलाज के अभाव में उनके पिता चल बसे। ममता उनके सपने को जीना चाहती थी। वो इंदिरा कांग्रेस से जुड़ गईं और उन्हें पश्चिम बंगाल विद्यार्थी परिषद में जगह मिल गई। शुरुआत से ही ममता बाकी कार्यकर्ताओं से अलग दिखती थी। 1984 में उन्हें लेफ्ट के गढ़ जाधवपुर से सीपीआईएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया, और 29 साल की ममता ने उन्हें पटखनी दे दी। देश की सियासत में ममता का नाम दर्ज हो गया। शायद उनका बड़ा होता कद ही था कि ममता के दुश्मनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। 16 अगस्त 1990 को कोलकाता के हाजरा चौक पर यूथ कांग्रेस की एक रैली की अगुवाई करते हुए ममता आगे बढ़ रही थी। सामने से सीपीआईएम की भी रैली हाजरा क्रॉसिंग की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों रैलियों का आमना सामना हुआ, चंद लेफ्ट कार्यकर्ता ममता को निशाना बनाकर उनकी ओर लपके। ममता बनर्जी को लगी चोटें बेहद गंभीर थी। खुशकिस्मती से वो पूरी तरह ठीक भी हुई और अगले ही साल
नरसिंह राव सरकार में मंत्री पद भी संभाला। वामपंथ विरोध ममता की सियासत का अहम हिस्सा था। ममता को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी लेफ्ट की ओर नरम पड़ रही है। वो सार्वजनिक रूप से अपनी इस नाराजगी को जाहिर करने लगी और 1997 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का गठन कर दिया। किसी के व्यक्तित्व में अगर संघर्ष की गाथा होती है तो उस व्यक्तित्व को समाज स्वीकार करता है। फाइटर 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 1999 में वो एनडीए का हिस्सा बन गए। उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन कभी इस्तीफा, कभी इस्तीफे की धमकी, तो कभी सरकार की नीतियों की सार्वजनिक निंदा। ममता की राजनीति का स्टाइल नहीं बदला। हर रिबेल इज ऑलवेज जस्टिफाइड। जब भी उन्होंने रिबेल किए हैं उनके पीछे एक कारण रहते हैं, जो कारण देश की आम जनता के साथ जुड़े रहते हैं। कहना मुश्किल है कि ममता उसूलों पर अडिग है या फिर जिद उनकी फितरत, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से किनारा करने के बाद अब राज्य में भी उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। 2005 के चुनाव में कोलकाता नगर निगम भी तृणमूल के हाथों से निकल गया। तकरीबन इसी वक्त बंगाल की वामपंथी सरकार उद्योग के लिए लाल कालीन बिछा रही थी और इसके लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण से आम लोग त्रस्त थे। अठारह मई 2006 को जब एक ओर बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब दूसरी ओर उद्योगपति रतन टाटा शिंगूर में अपनी नैनो प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे थे। बंगाल की ये नई उदारवादी छवि थी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि इस प्रोजेक्ट के लिए गरीबों की जमीन छीनी गई थी। शिंगूर में गुस्सा सुलग रहा था और ममता बनर्जी ने किसानों के हित की लड़ाई अपने हाथों में ले ली। शिंगूर 2 साल तक चलता रहा। राज्य सरकार अपनी जगह पर अड़ी रही। आखिरकार अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने नैनो को बंगाल से बाहर ले जाने का ऐलान कर दिया। केवल ये फैक्ट्री बंगाल के बाहर नहीं गई, लेफ्ट का जनाधार खिसक गया। ममता मजलूमों की मसीहा बन गई। एक ओर नंदीग्राम, दूसरी ओर शिंगूर। ममता बनर्जी में दबा कुचला बंगाल भी अपना भविष्य देखने लगा, तो बुद्धिजीवियों का बड़ा तबका वामपंथ से परे बंगाल की एक नई तस्वीर। 2011 के विधानसभा चुनावों में एक लहर सी उठी, जिसमें लेफ्ट के 34 साल का शासन डूब गया और उस लहर पर सवार ममता बनर्जी बन गई पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन में अपनी सादगी के लिए जानी जाती रही हैं। छात्र जीवन से लेकर सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने तक का उनका अंदाज एक जैसा रहा। छात्र राजनीति से बंगाल की राजनीतिक दीदी बनने तक ये छवि एक जैसी रही है। वही सफेद तांत की सूती साड़ी जिस पर जरी भी जरा सा होती है, वही साधारण चप्पलें, कंधे से लटका वही सूती कपड़े का झोला, ना कोई श्रृंगार, ना गले में कोई हार, ना कोई गहना। ममता बनर्जी में बड़ी राजनीतिक संभावना 1984 में ही दिख गई थी, जब उन्होंने जादवपुर लोकसभा सीट से सोमनाथ चटर्जी को चित कर दिया था। तब से लेकर आज तक वो कई बार सांसद रही, मंत्री रही, मुख्यमंत्री रही, लेकिन पद और राजनीतिक पदोन्नति के मुकाबले उनका निजी जीवन स्थिर रहा। रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया, न कपड़ों में दिखा, न आवास में नजर आया। ममता बनर्जी जब दिल्ली में मंत्री थी, देश की रेल चलाती थी, लेकिन खुद छोटी सी मारुति ज़ेन में चलती थी। अब पश्चिम बंगाल को चलाती हैं, लेकिन उनके चलने फिरने का अंदाज नहीं बदला है। जिस सीपीएम पर बंगाल की आम जनता का अटूट भरोसा था, उस भरोसे को ममता ने अपनी जमीनी छवि से छू मंतर कर दिया। इस जमीनी छवि को तैयार करने में उनके बेहद मामूली रहन सहन की बड़ी भूमिका है। ममता दीदी की इसी अदा पर पश्चिम बंगाल में उन पर फिल्म बन रही है। She wears a very simple sari with a simple border and with a chappal
She always wears a chappal since long time. I don't know since when. Probably from the beginning of her career. And it is like, like Mahatma Gandhi, who was wearing only a dhoti or, taking a small, simple shawl. ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की एक कामयाब जन नेता बनकर उभरी हैं, जो सुलभ हैं, बिना किसी परवाह के चलती हैं। पहनावा ओढ़ना खाटी देसी है। माँ माटी मानुष का नारा देने वाली दीदी खुद को कुछ इस तरह पेश करती हैं कि उनमें माँ भी दिखती है, माटी भी और मानुष भी। कोलकाता से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और कुछ ही देर बाद शपथ लेंगी ममता बनर्जी और दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री वो शपथ ग्रहण करेंगी। वहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, मन सज चुका है और सभी कार्यकर्ता इस वक्त अपनी नेता को बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं। बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सुबह से ही वहां पर ये कार्यकर्ता जमे हुए हैं। जाहिर तौर पर रेड रोड जहां पर ये कार्यक्रम इसका आयोजन किया जा रहा है, वहां पर सीपीएम के तमाम नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में बॉलीवुड की हस्तियां और साथ ही क्रिकेटर सौरव गांगुली भी अब से कुछ ही देर पहले तस्वीरों में दिखाई दिए थे। इसके साथ ही जो मोदी सरकार की विरोधी पार्टियां हैं उनसे जुड़े भी तमाम नेता, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ये सभी नेता आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम और अब से कुछ ही देर बाद दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगी ममता बनर्जी। हालांकि इस दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से वहां पर रेड रोड पे तैयारियां की जा रही हैं शपथ ग्रहण समारोह की और इस मौके पर बड़ी संख्या में नेतागण भी मौजूद रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला के भी कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है। वहीं बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ শ্রদ্ধাপূর্বক এবং সিদ্ধান্তকরণে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত অনুরাগ বা দেশরহিত হইয়া সর্বপ্রকার জনগণের প্রতি এই সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে যে আমার নিকট শপথ করিতেছি যে আমার নিকট বিবেচনার জন্য যে বিষয় আনিত হইবে অথবা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে বিষয় আমি অবগত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহে যথোচিত নির্বাহের জন্য আবশ্যক না হইলে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের নিকট সঞ্চারিত বা ব্যক্ত করিব না। থ্যাংক ইউ। With your permission, sir, I may now read out the order appointing
दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ले ली है और अपने मंत्रिमंडल के साथ वो पूरी तरह से अब बंगाल की कमान संभालने के लिए तैयार है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज।